हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे हाथ में विभिन्न पर्वतों पर यदि जालिका का निशान हो तो उसके क्या क्या फल हमें देखने को मिलते हैं। तो उस विषय में हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी। तो आज की विषय की हम शुरुआत करते हैं। हमारे हाथ में बहुत से शुभ और अशुभ चिन्ह पाए जाते हैं। तो इसी विषय पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, शुभ अशुभ चिन्ह जो हमारे हाथ में पाए जाते हैं। अब इन्हीं चिन्हों के बारे में हम एक एक पर्वत के साथ साथ जानेंगे कि उनके किस पर्वत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये मैं आपको आने वाली कुछ वीडियो में कंप्लीट करके आपको बता दूंगा कि अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग शुभ और अशुभ चिन्हों के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं गुरु पर्वत यानी कि बृहस्पति पर्वत पर शुभ और अशुभ चिन्हों के किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु पर्वत को जान लेते हैं। गुरु पर्वत तर्जनी और मध्यमा उंगली के बिल्कुल बीच से एक लाइन लेंगे नीचे तक, और यहां पर हमें गुरु यानी कि बृहस्पति पर्वत दिखाई पड़ता है। अब यहीं पर हमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के चिन्ह अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में देखने को मिलते हैं और उन्हीं के फल अलग अलग, उनके प्रभाव अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप से दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़े, किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर यदि स्वस्तिक का चिन्ह हमें दिखाई पड़ रहा है तो यह एक बहुत शुभ संकेत होता है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में गुरु पर्वत पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़े, ये पूर्ण रूप से बना हुआ हो, थोड़ा घूमा हुआ या इससे कुछ अलग प्रकार से आपको दिखाई पड़ सकता है, परंतु होगा वो स्वास्तिक का चिन्ह ही। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से एक टीचर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञान रखने वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला हो सकता है, या फिर एक स्कूल में पढ़ाने वाला अच्छा टीचर आपको देखने को मिलेगा। बहुत से अध्यापक जो अच्छी टीचिंग में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के हाथ में आपको गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिल सकता है। तो जिन हाथों में आपको इस प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़े तो ये निश्चित रूप से बहुत शुभ निशान माना जाता है, बहुत शुभ चिन्ह व्यक्ति के गुरु पर्वत पर माना जाता है। इस सबसे बेहतरीन, सबसे शुभ चिन्ह हम इसे गुरु पर्वत पर कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ज्ञान होता भी है और वो ज्ञान बांटने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि उसके अंदर टीचिंग के गुण भी होते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति आपको टीचर भी ना दिखे, यानी कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में स्वास्तिक दिखाई पड़ रहा है परंतु वो टीचर नहीं है, फिर भी ऐसे व्यक्ति जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस भी जगह पर काम करते हैं, उसके लीडर के रूप में काम करते हैं और लोगों को उसका ज्ञान देते हैं। जिन व्यक्तियों को कुछ नहीं पता उनको अपने काम के बारे में ज्ञान देते हैं और उन्हें समर्थ बनाते हैं कि वो व्यक्ति उस प्रकार के कार्य को कर सके। तो ये लोग टीचिंग स्वभाव के हो जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं यदि ये लोग टीचिंग की जॉब नहीं कर रहे तो परंतु ये टीचिंग का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव टीचिंग वाला ही होता है। अब हमारे हाथ में एक और चिन्ह दिखाई पड़ता है, यह होता है स्क्वायर का चिन्ह। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको इस स्क्वायर का चिन्ह दिखाई पड़े, यानी कि वर्गाकार वर्ग आपको हाथ में किसी व्यक्ति के दिखाई पड़ रहा है, तो यह भी एक शुभ चिन्ह माना जाता है। वास्तव में यह चिन्ह एक रक्षा कवच का काम करता है। यदि गुरु पर्वत पर किसी प्रकार का दोष आपको दिखाई पड़ रहा है तो उस दोष को, उसके दोष को कम करने में बहुत अधिक सहायता करता है, लगभग उन दोषों को खत्म कर देता है जो भी दोष आपको गुरु पर्वत पर दिखाई दे। और भी एक गुण होता है, यदि गुरु पर्वत ये सामान्य आपको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल अपनी सही स्थिति में, शुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी, जिसके हाथ में आपको इस प्रकार से बॉक्स यानी कि वर्गाकार चिन्ह दिखाई पड़े। अब यहां पर आपको शुभ चिन्ह की श्रृंखला में यदि यहां पर आपको वृत्ताकार चिन्ह दिखाई पड़े, वृत्त गोल आकार का बना हुआ, तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में आपको इस प्रकार से वृत्त दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं या फिर राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में रुचि रखने के साथ साथ राजनीति करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का राजनीति से जुड़ाव रहता है
ये जहां पर रहते हैं उन लोगों से जुड़कर रहना ऐसे लोग पसंद करते हैं जिनके हाथ में आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई पड़े। यह भी एक शुभ फलदायक चिन्ह गुरु पर्वत पर माना गया है। अब इसमें बहुत से ऐसे आपको चिन्ह दिखेंगे जो बहुत शुभ होते हैं, जैसे कि हम कुछ और चिन्हों की यदि बात करें, अब यदि हम यहां पर स्टार की बात करें, यहां पर एक चिन्ह आपको यूं स्टार भी बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये गुरु की शक्तियों को केंद्रित करता है और गुरु के गुणों को बढ़ाता है, जो कि बहुत पॉजिटिव होते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, बहुत अधिक धर्म को मानने वाला, धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाला और धर्म के साथ साथ चलने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके हाथ में आपको इस प्रकार से नक्षत्र का यानी कि स्टार का चिन्ह आपको दिखाई पड़े। तो ये भी यहां पर एक शुभ फलदायक चिन्ह माना जाता है। अब यदि यहां पर आपको अन्य को शुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आपको यदि त्रिभुज दिखाई पड़े, त्रिभुज दिखाई पड़े, तो यह भी एक बहुत शुभ फलदायक होता है। वास्तव में ऐसा चिन्ह बहुत कम व्यक्ति के हाथ में आपको देखने को मिलेगा, परंतु जिन व्यक्ति के हाथ में आपको त्रिभुज का निशान यहां पर दिखाई पड़े, त्रिभुज का चिन्ह यहां पर दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यहां पर त्रिभुज का चिन्ह है, ऐसे व्यक्ति मंत्रों के ज्ञाता, वेद के ज्ञाता, वेद को जानने वाले, वेद को पढ़ने वाले, मानने वाले, यानी कि गुरु के जितने भी गुण हैं उनको त्रिगुणा कर दिया गया है, यानी 3 गुणा गुण उसके गुरु के हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक समझ रखने वाले भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, सम्मान ऐसा व्यक्ति को बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के पास धन संपदा अच्छी आपको देखने को मिलेगी जिसके हाथ में ये त्रिभुज चिन्ह आपको दिखाई दे। ये त्रिभुज और स्वास्तिक का चिन्ह विशेषकारी शुभ होते हैं। और स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में आपको एक और बात बता दूं, जिस व्यक्ति के हाथ में आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक, ऐसे व्यक्तियों का जो बहुत अधिक जो है शादी का जो उनके वैवाहिक जीवन है वो बहुत शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी पत्नी मिलती है, उसको चाहने वाली पत्नी मिलती है, उसको समझने वाली पत्नी ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिसके हाथ में आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़े। या फिर इसी प्रकार से यदि आपको स्त्री के हाथ में आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो उसके जीवन में भी उसको पति अपना चाहने वाला मिलता है। ऐसे व्यक्तियों का प्रेम बहुत बना रहता है, एक दूसरे को समझ लेने के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से घुल मिलकर रहने वाले होते हैं, जिनके हाथ में आपको इन स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई पड़े। तो अब इसमें बहुत से आपको अशुभ चिन्ह भी दिखाई पड़ेंगे। जो कुछ शुभ चिन्ह मेरे से छूट गए हों, या बहुत से ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं जिनको मैं अभी वीडियो में पूर्ण रूप से बताना संभव नहीं हो पाता, इसी कारण से आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से आपको शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में बताया है। तो अब हम कुछ अशुभ चिन्हों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आपको देखने में मिलेंगे। किसी व्यक्ति के हाथ में आपको शुभ चिन्ह मिल सकता है, किसी व्यक्ति के हाथ में आपको अशुभ चिन्ह मिल सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें अशुभ चिन्हों के बारे में, तो यहां पर एक अशुभ चिन्ह क्रॉस को माना जाता है। क्रॉस हमें हाथ में कहीं पर दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि एक बहुत अशुभ चिन्ह है, परंतु ये गुरु पर्वत पर आने पर, यदि गुरु पर्वत पर आपको यह क्रॉस का चिन्ह दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से शुभकारी फल देते हैं। ऐसा जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह क्रॉस का आपको गुरु पर्वत पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि ये स्वस्तिक का ही आधा रूप माना जाता है। ये अभी पूर्ण स्वस्तिक नहीं है, परंतु ये स्वस्तिक का ही आधा चिन्ह माना जाता है। यदि आपको यह रेखा यहां पर दिखाई पड़ रही है और हृदय रेखा भी यहां पर आ रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति लव मैरिज करे, यानी कि ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह करें। यदि ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह नहीं हुआ है, परंतु ऐसे व्यक्ति शादी के बाद जो भी स्त्री उनके जीवन में आती है उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, प्रेमिका की तरह प्रेम करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को चाहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सच्चे प्रेमी होते हैं जिनके हाथ में आपको इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह दिखाई पड़े। तो ये अशुभ चिन्ह होने के बाद भी गुरु पर्वत पर यदि आपको दिखाई पड़े तो ये एक बहुत अधिक शुभ चिन्ह माना जाता है। केवल गुरु पर्वत पर इसकी बात जब हम कर रहे हैं तो यहां पर एक शुभ चिन्ह माना जाता है। एक चिन्ह हमको दिखाई पड़ता है यहां पे ग्रिल, यह अशुभ चिन्ह होता है। ये जहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति धर्म के खिलाफ रहने वाले नास्तिक व्यक्ति होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि यहां पर जहां पर यदि स्वास्तिक यहां पर आपको चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, ग्रिल का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है गुरु पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं। धर्म की समझ इन लोगों को नहीं होती,
यदि ये धर्म का दिखावा करते हैं तो केवल दिखावा ही करते हैं। इन लोगों को कुछ भी वास्तविक धर्म की मूल जड़ के बारे में नहीं पता होता, वास्तविक रूप से धर्म को जानने वाले नहीं होते, केवल दिखावा बहुत अधिक करते हैं। तो जिसके हाथ में आपको ग्रिल चिन्ह दिखाई पड़े तो ये भी बहुत अशुभ चिन्ह गुरु पर्वत पर माना गया है। अब यदि यहां पर आपको द्वीप चिन्ह दिखाई पड़े, द्वीप चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, तो ये भी बहुत अधिक अशुभ चिन्ह द्वीप चिन्ह यहां पर माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको द्वीप चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति हर धर्मी होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था कम रखता है परंतु दिखावा अधिक करता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान भी बहुत अधिक कम आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति आपको सुस्त दिखाई पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको उत्साह की कमी दिखाई पड़ेगी जिसके हाथ में आपको द्वीप दिखाई पड़े। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक नॉलेज रखना नहीं चाहता, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता। ऐसे व्यक्ति को यदि आप जबरदस्ती पकड़कर पढ़ाना भी चाहें तो ऐसे व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे, परंतु उनके जीवन में कुछ सुस्ती सी रहती है, वो सुस्त से रहते हैं। बहुत अधिक नॉलेज इकट्ठा करना उन लोगों को पसंद नहीं होता। तो ऐसा अभी यदि द्वीप चिन्ह आपको दिखाई पड़े तो यह भी बहुत अशुभ चिन्ह गुरु पर्वत पर आपको दिखाई पड़ेगा। अब यदि यहां पर आपको तिल दिखाई पड़े, तिल काले रंग के तिल की यहां पर हम बात कर रहे हैं, यदि यहां पर काले रंग का आपको एक तिल दिखाई पड़ रहा है तो यह भी गुरु को गुणों को कम करने वाला होता है। ऐसे में भी व्यक्ति के साथ सक्सेस बहुत कम रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धर्म को जानने वाला नहीं होता, बहुत स्पष्ट भाषी नहीं होता और ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज में आस्था कंटिन्यू बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी कि ऐसे लोग आस्था करना चाहते हैं परंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि तिल बहुत अशुभ चिन्ह माना गया है। यहां पर हम उस तिल की बात कर रहे हैं। यह बात विशेष है इस बात में, तिल वही तिल आपको ऐसे फल देगा जो अभी आया है या फिर कुछ समय पहले आया है और ये जीवन जब से शुरू हुआ है तब से नहीं है। यानी बच्चा जब छोटा था, जब बच्चा हुआ है, उसके हाथ में जन्मजात तिल आपको ना दिखाई पड़े। उसके हाथ में जन्मजात तिल नहीं है। यदि ये जन्मजात तिल है, बचपन से उस व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़ रहा है, छोटे होते ही दिखाई पड़ने लगा था और अभी तक दिखाई पड़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से अशुभ नहीं होगा। इसको हम अशुभ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसके दोष जो हैं वो बहुत कम रहेंगे। परंतु यदि हम देखेंगे किसी व्यक्ति के हाथ में अभी तिल बनना शुरू हुआ है, धीरे धीरे गहरे रंग का होता जाएगा और अपने अशुभ फल देने के बाद कुछ समय के बाद चला भी जाएगा, तो ये ऐसे तिल जो आने वाले होते हैं और चले भी जाते हैं समय के साथ, ये बहुत अशुभ होते हैं। ऐसे तिल के जीवन में आना बहुत अशुभ संकेत लेकर आते हैं। तो अब इसमें आपको धब्बे भी दिखाई पड़ सकते हैं, लाल रंग का, भूरे रंग का या फिर किसी भी ऐसे रंग का जो गहरे रंग का, फीके रंग का, तो अलग अलग प्रकार के आपको इसमें निशान भी दिख सकते हैं। ये भी अशुभ माने जाते हैं। अब मैंने आपको बताया गुरु पर्वत पर यदि शुभ और अशुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके क्या क्या फल होते हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे शनि पर्वत पर अलग अलग चिन्हों के बारे में, किस प्रकार से कौन सा चिन्ह आपको हाथ में दिखाई पड़ेगा तो उसके क्या क्या फल होंगे, ये बात हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।